अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इस वीडियो का टाइटल है मैं अपने काम क्यों नहीं कर पाता। ये हम सब के साथ ऐसा होता है कि हम प्लान करते हैं कि यार मैं ये काम करूँगा, मुझे ये चीज़ करनी है, लेकिन वो काम हम स्टार्ट नहीं कर पाते। मतलब हमें पता होता है, बड़ी मज़े की बात है, हमें पता होता है कि ये काम मेरे लिए अहम है, मैं अगर ये काम कर लूँगा तो इससे मेरी लाइफ बेहतर होगी, मुझे फ़ायदा होगा, या अगर मैं ये काम कर लूँगा तो मेरे आसपास वाले लोग, मेरे माँ बाप मुझ पर प्राउड करेंगे। तो हमें इस काम की अहमियत का पता होता है, लेकिन फिर भी हम वो काम कर नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? हम सोचें। हम ये आजकल न्यू ईयर का टाइम है, जनवरी में हम हैं, तो इसमें हम सब न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बना रहे होते हैं, लेकिन ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनते इसीलिए हैं कि बस ये चंद हफ्ते चलें, उसके बाद ये टूट जाएं। इसके अलावा भी साल के दौरान भी हम बड़े बड़े प्लान करते हैं, इरादा करते हैं। मसलन ये कि आजकल ऑनलाइन बिज़नेस का बड़ा स्कोप है, तो हम सोचते हैं कि यार मुझे भी ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, या ये कि मुझे कोई नई स्किल सीखने का हम कभी प्लान करते हैं कि यार मैं ये स्किल सीख लूँगा तो इससे मुझे अपने बिज़नेस पे, कारोबार में फ़ायदा होगा, मेरी लाइफ में फ़ायदा होगा, या जॉब में फ़ायदा होगा। या हम कभी प्लान करते हैं कि यार मुझे ये बस बहुत हो गया इस जॉब, अब मुझे नई जॉब ढूंढनी है। या कभी हम सोचते हैं कि बिज़नेस में नई स्ट्रैटेजी लगानी है ताकि मेरा कारोबार आगे बढ़े। तो ये सब काम हमें पता होता है हमारे फ़ायदे के हैं, लेकिन ये काम हम सोचते रहते हैं, हवाई किले बनाते रहते हैं, लेकिन ये हवाई किला जो है हवा में ही बाज़ों का गुल हो जाता है, इस पर हम काम नहीं कर पाते, हो नहीं पाता। तो हम कुछ बात करेंगे कि क्या वजह होती है कि ये सब काम हमें पता है अहम है, लेकिन हम इसको कर नहीं पाते। दोस्तों, सबसे पहली रीज़न जो है कि हम अपने काम क्यों नहीं कर पाते, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये क्या है इतना बड़ा सा वर्ड प्रोक्रेस्टिनेशन? ये हम बड़ा सुनते हैं कि यार प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेट। तो इसका आसान ज़बान में, हमारी ज़बान में इसका मतलब है लटकाना काम को, या काम को टालना। मतलब ये सोचना कि यार अच्छा मुझे ये काम करना है, अच्छा यार आज नहीं कल करूँगा, अगले हफ्ते करूँगा, अगले महीने स्टार्ट करूँगा, अभी मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, अभी मैं दूसरे कामों में हूँ। तो किसी भी काम को हम जब कोई भारी काम होता है या मुश्किल होता है, हमें पता होता है ये काम अहम है, लेकिन लग रहा होता है यार वो इसमें तो बड़ी एफर्ट है, तो हम उसको टालते हैं, लटकाते हैं। अब असल में हम इंसान, लेट्स बी वेरी फ्रैंक यार, हम सब इंसान जो हैं वो लेज़ी हैं, काहिल वाक़ई हुआ इंसान अपनी नेचर में। तो बाज़ औक़ात हम ये भी चाहते हैं कि यार कोई शॉर्टकट मिल जाए, इस काम को करने में फ़ायदा तो है, लेकिन इसमें काम बहुत है यार, लंबा बहुत काम है, ख्वारी बहुत है, तो कोई शॉर्टकट मिल जाए। और बाज़ औक़ात हम उस शॉर्टकट ढूंढने में इतना टाइम, इतना वक्त लगा देते हैं कि अगर वो वक्त हम काम पे लगाते तो वो काम उसमें हो जाता। तो हमें इस प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है, काम को लटकाना नहीं है, टालना नहीं है। जो भी काम है आप उसको कंप्लीट करने के बजाय स्टार्ट तो करें, कुछ गोल सेट करें। अच्छा ये काम है, ठीक है, इस काम में 6 महीने लगेंगे, लेकिन मैं इसको हर हफ्ते कुछ थोड़ा करूँगा। तो जो भी काम है उसको लटकाएं नहीं, टालें नहीं, स्टार्ट करें। दूसरी जो रीज़न है जिसकी वजह से हम अपने काम नहीं कर पाते, वो है फियर, डर, खौफ। ये फियर या डर जो है ये कई तरह के होते हैं जो हमें किसी नए काम को करने से रोकते हैं। एक होता है फियर ऑफ फेलियर, कि अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा। और दूसरा फियर होता है फियर ऑफ डिसअप्रूवल, कि यार मैं ये काम करूँगा तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे, मैं इस काम में अगर चलते चलते गिर गया तो, या कोई नया काम सीखते हुए मुझसे कोई गलती हो गई तो ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और तीसरा जो खौफ है उसको हम कहते हैं, शॉर्ट अल्फाज में कहते हैं फोपो। फोपो का मतलब क्या है? फियर ऑफ अदर पीपल ओपिनियन। तो ये जो फियर्स हैं हमारे, कि हम फेल हो जाएंगे कोई काम करने में, या हम कोई काम करेंगे तो दूसरा क्या सोचेगा, कि अलग सा काम स्टार्ट कर दिया, कि हम नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा तो सब कहेंगे यार ये किस चक्कर में पड़ गए भाई, इसमें कुछ नहीं है, ये सब हवाई बातें हैं। या ये दूसरे लोग क्या कहेंगे, ये जो हमारा खौफ है, लोग क्या कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा एक हर्डल और रुकावट बन जाती है बाज़ औक़ात किसी भी नए काम को करने से। तो हमें ये जो फियर्स हैं, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ डिसअप्रूवल, फियर ऑफ अदर पीपल ओपिनियन, इन चीज़ों को हमें छोड़ना है। हमें ये देखना है कि हम जब कह रहे हैं, सोच रहे हैं, हमारा दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि ये काम मेरे लिए अहम है, तो फियर को और दूसरों की बातों को छोड़ें और उस काम को करना शुरू करें। क्योंकि दूसरों की बातों के चक्कर में आप अपना जो काम जो आपके लिए है उसको थोड़ी आप रोकेंगे। आपको वो काम करना है तो करना है। इस फियर पे कंट्रोल करें, इसको ओवरकम करें और जो काम करना है उसको स्टार्ट करें। तीसरी रीज़न जो है दोस्तों जिसकी वजह से हमारे काम नहीं हो पाते, वो है सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। यानी कि हमें अपने ऊपर यकीन नहीं है, या हमें लग रहा है कि यार मैं इस काम के लिए मेरी जो कैपेसिटी है वो नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम मेरी लिमिट से बियॉन्ड है। तो ये इस तरह के सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हमारे पास होते हैं।
तो दोस्तों इसके लिए याद रखें, ये जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है ये सिर्फ हमारे इधर जहन में होता है, असल में कोई लिमिट नहीं होती। कोई भी इंसान जो चाहे कर सकता है। और यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो एप्पल जो कंपनी है, एप्पल कंपनी इस वक्त $multi-billion कंपनी है और इसकी प्रोडक्ट्स दुनिया भर में लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो एप्पल कंपनी है ये एक घर के एक जो उनका बेसमेंट होता है, अमेरिका में घरों में बेसमेंट होती है जिसमें वो अपना काट कबाड़ और कचरा वगैरह रखते हैं और उसको एक साइड उसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ एक बेसमेंट से ये स्टार्ट हुआ। या इस तरह बहुत से जो आज के जो मशहूर और बड़े और कामयाब बिज़नेस हैं $multi-billion, वो अपने घर के गैरेज से स्टार्ट हुए हैं, बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हुए हैं। इसी तरह हम देखें आजकल जो इस वक्त जो कामयाब तरीन लोग हैं, आप उनका डेटा निकाल के देखें तो ज़्यादातर लोग आपको गरीब घरानों से निकलकर टॉप पर इतने ऊपर जाकर नज़र आएंगे। तो ये अगर आपको लगता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरे पास स्किल नहीं है, इस तरह के जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं इसकी वजह से हम कभी कोई काम नहीं कर पाते, तो देखें जितनी सक्सेस स्टोरीज़ आपके आसपास हैं इन सब ने भी बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया। इनके पास भी शुरू में रिसोर्सेज कम थे। किसी भी इंसान के पास शुरू में हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए नहीं होते या बहुत ज़्यादा स्किल नहीं होते, वो 0 से या 1 से या 2 से ही स्टार्ट करता है और आगे जाता है। लेकिन जो लोग कामयाब हो जाते हैं बस उसमें और हमें फ़र्क यही होता है कि वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ नहीं रखते। वो ये नहीं सोचते कि यार मैं इस वक्त छोटा हूँ तो मैं छोटा ही रहूँगा। वो कहते हैं कि नहीं, अभी मैं कम हूँ तो मैं अपने आप को वहाँ तक ले जाऊँगा जहाँ ले जाना चाहता हूँ। उन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है। तो इस सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से भी अपने आप को निकालें। एक और रीज़न जो हो सकती है दोस्तों वो है क्लटर। क्लटर का मतलब कि बस हमारे आसपास जो है वो उल्टी सीधी चीज़ें या बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को लगाया हुआ है, या हम ये कह रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि यार ये पहले जो डेली रूटीन के काम है ये मैं कर लूँ, पहले ये छोटा सा काम कर लूँ, ये इस्त्री कर लूँ, ये काम कर लूँ, ईमेल्स चेक कर लूँ, या ये जो है मैं सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन चेक कर लूँ। तो ये जो डे टू डे के काम है इसमें हम अपने आप को लगा दिया, हम सोच रहे हैं कि यार ये सब कर लूँ, उसके बाद मैं वो जो अहम काम है उसके ऊपर कुछ करना या कुछ पढ़ना या उसके ऊपर कुछ करना शुरू करता हूँ, या किसी फ्यूचर की किसी बात के ऊपर हम फिक्र में हैं कि यार ये चीज़ ना हो जाए, वो चीज़ ना हो जाए। तो ये है क्लटर, ये हमारे माइंड में और हमारे आसपास है। तो ये क्लटर भी बाज़ औक़ात हमें ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ये भी हमें वो जो बड़े गोल्स होते हैं उस पर हमें काम को स्टार्ट करने से रोकते हैं। तो इस क्लटर से भी अपने आप को निकाल के रखें। हमें पता होना चाहिए कि ये डे टू डे के काम करने हैं, लेकिन वो जो बड़े गोल्स हैं, बिग एम्स ऑफ लाइफ हैं, उस ये ना हो कि इन छोटे कामों के चक्कर में वो रह ही जाएं। तो इस क्लटर से भी अपने आप को बचा के रखें। और एक और रीज़न जो हो सकती है वो ये है कि कन्फ्यूजन या लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग इस ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्किल है। हम बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार मैं ये काम करूँ ना करूँ, टू बी नॉट टू बी, करूँ ना करूँ। तो हमें इस कन्फ्यूजन से अपने आप को निकालना है। अगर हम किसी बात में कंफ्यूज हैं, ऑफ कोर्स बहुत से काम वो जो होते हैं वो फ्यूचर के लिए होते हैं, हमें नहीं पता होता क्या होगा, लेकिन अगर आपको लगता है, आपका दिल और दिमाग आपको बता रहा है कि ये काम आपके फ़ायदे का है, तो स्टार्ट तो करके देखें। अगेन वही बात कि फियर ऑफ फेलियर से ना डरें कि यार अगर कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया तो क्या होगा। आप करके देखें, कोई बात नहीं। आज तक भी ज़िंदगी में आपने कुछ काम किए हैं, कुछ काम हो गए, कुछ काम नहीं कर कोशिश की वो नहीं हुए, तो नहीं हुए तो क्या हुआ, ज़िंदगी को ख़त्म तो नहीं हुई और उससे कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला तो नहीं हुआ। तो इस कन्फ्यूजन से अपने आप को निकालें। कोई काम है आपको लगता है कि वो अच्छा है, स्टार्ट करें, कन्फ्यूजन से निकलें, क्लियर अपने माइंड को रखें, करना है या नहीं करना है, एक तरफ हो जाएं या इधर या उधर। और डिसीजन मेकिंग ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्किल है और ये कर करके ही आएगा। जितने आप डिसीजन लेंगे उतने आप उसमें साउंड होते जाएंगे। जैसे एक्सरसाइज करते हैं हमारे मसल्स डेवलप होते हैं, तो डिसीजन भी जितने लेंगे तो हमारा डिसीजन मेकिंग स्किल बेहतर होगी। तो डिसीजन मेकिंग से ना घबराएं, जो काम है वो करें। या तो फैसला कर लें करना है, मेरी इट्स माई कप ऑफ टी, या फैसला कर लें कि नहीं करना, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, और उसके बाद आगे बढ़ें। तो ये दोस्तों वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो काम जो हमें पता होता है हमारे लिए अहम है, हमारे लिए अच्छे हैं, वो हम फिर भी नहीं कर पाते। तो हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, लटकाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना है, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है, हमें हर तरह के फियर से बचना है, हमें ये जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं इनसे बचना है, क्लटर से अपने आप को निकालना है, और कन्फ्यूजन और डिसीजन मेकिंग की पावर अगर कम है उससे अपने आप को निकालना है। तो ये जब चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे तो हम वो काम कर सकेंगे जो हम करना चाहते हैं। रॉबिन शर्मा जो वर्ल्ड क्लास लाइफ कोच हैं वो कहते हैं कि आइडिएशन विदाउट एग्जीक्यूशन इज़ डिल्यूजन। यानी आइडिया तो है हमारे पास, ख्वाब और ख्याल हवाई के लिए तो बहुत हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन उस पर काम नहीं है। तो काम नहीं है तो ये डिल्यूजन है, ये सिर्फ धोखा है, शराब है। तो हमें इस आइडिएशन और डिल्यूजन से अपने आप को बचाना है और एग्जीक्यूशन की तरफ अपने आप को लाना है। और इसकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिकल जो एक उसमें टूल है वो ये है कि जो भी आपका गोल है, आइडिया, उसको आप पेपर पे लिखें, क्योंकि वो जब तक हवा में है, ख्यालों में है, वो ख्यालों में ही है और वो शायद कभी भी ज़मीन पे नहीं आएगा। तो उसको ज़मीन पे लाएं और उसको पेपर पे लिखें, और लिखें आप क्या चाहते हैं, और कोशिश करें कि उसके जो आपका गोल है, कोई बहुत बड़ा, कोई लॉफ्टी किस्म का गोल है, तो उसको आप
ब्रेक डाउन करें कि मैं ये काम करना चाहता हूँ तो इसमें मुझे स्टेप्स क्या क्या स्टेप्स से गुजरना है, तो उसके 5, 10, 15 स्टेप्स लगाएं, वो लिखें ताकि उसको ब्रेक डाउन कर लें, ताकि वो जो एक बहुत बड़ा सा आइडिया है जिसको सोच के डर लग रहा है, तो वो कुछ 5, 10, 15 स्टेप्स में ब्रेक डाउन हो जाए, तो आपको पता होगा कि अच्छा ये स्टेप्स हैं, मुझे 1 बाय 1 करना है। फिर आप उन स्टेप्स पे स्टेप बाय स्टेप जाएं। अगर वो 5, 10, 15 स्टेप हैं, 50 स्टेप्स हैं, अगर काम बहुत बड़ा है, तो आप सिर्फ जो नेक्स्ट स्टेप है उसको देखें कि मुझे ये काम करना है आज के दिन में या इस हफ्ते में या इस महीने में, सिर्फ उसी पे फोकस करें। तो इस तरह आपको जो बहुत बड़ा गोल होगा वो ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे कामों में डिवाइड हो जाएगा, तो फिर वो आपके लिए आसान होगा और फिर हम उस पर काम कर सकेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलने को जो है ये एक तरीका हो सकता है। जो बड़े गोल्स हैं, बड़े काम हैं, उनको आराम से स्टेप बाय स्टेप करने का। तो अपने गोल्स को पेपर पे लिखें और इन चीज़ों से बचें, ताकि हम अपने वो काम जो हमारे लिए अहम हैं, जो हमारे लिए फ़ायदे के हैं, और अगर हम वो काम कर लेंगे तो उससे हमारे आसपास वाले लोग हम पे प्राउड करेंगे, हम असल में वो काम कर सकें। ये ना हो कि हम यही सोचते रहें कि मेरे काम क्यों नहीं हो पाते।